अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। बंगाल में पुलिस कमिश्नर गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के साथ जांच में ताउन करने के दिए अहकामात। पुलिस कमिश्नर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने बताया अखलाकी जीत। फैसले को जमहूरियत, मगरबी बंगाल के अवाम और पुलिस की जीत से क्या ताबीर। बंगाल में जारी तनाज़े के बीच ममता का धरना आज भी जारी। ममता का बयान, जमहूरियत के सुतून को नुकसान पहुंचाने पर नहीं रहूंगी खामोश, कहा जान दे दूंगी मगर नहीं करूंगी समझौता। बंगाल में जारी ड्रामे के बीच आज यूपी के वज़ीर आला का बंगाल दौरा। पुरुलिया में योगी करेंगे आवाम से खिताब। ममता पर निशाना साधने की करेंगी कोशिश। कोलकाता में जारी हंगामे पर अरुण जेटली का ममता पर तंज, कहा खुद को वज़ीर आज़म के तौर पर पेश करने के लिए कर रही हैं ड्रामा। जम्मू में शाह फैसल की पहली रैली में जमा हुई हज़ारों की भीड़। शाह फैसल ने बदउनवान सियासतदानों और अफसरान को सबक सिखाने के आज़म का किया इजहार। कहा आम कश्मीरी पेश कर रहे हैं कुर्बानी तो सियासतदान पैसे बनाने में है मसरूफ़। ग्रेटर नोएडा में इंसानियत शर्मसार कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर चल रहे तनाज़े के दरमियान मामर खातून की लाश को कब्र से निकाल फेंकने का सामने आया मामला। ज़मीन माफियाओं पर लगा है इल्ज़ाम, बरहम रिश्तेदारों ने किया हंगामा। ईवीएम मामले पर कांग्रेस समेत 21 अपोजिशन रहनुमाओं ने की इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कहा बैलेट से इंतखाबात मुमकिन नहीं तो 50% वीवीपैट पर्चियों की गिनती करने का किया मुतालबा। हज कमेटी ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला, सफ़र हज के लिए पहली किस्त जमा करने की तारीख में तौसी का ऐलान। अब 15 फरवरी तक जमा की जा सकेंगी पहली किस्त की रकम। राज्यसभा में एक बार फिर 3 तलाक बिल लाने की तैयारी में बीजेपी सरकार। अपने तमाम मेंबरान को व्हिप जारी कर पार्लियामेंट में हाजिर रहने के दिए अहकामात। विजय माल्या को हिंदुस्तान लाने का रास्ता साफ। बरतानवी हुकूमत ने माल्या की भारत हवालगी के हुक्मनामे पर किए दस्तखत। अपील के लिए माल्या को 14 दिनों की मिली है मोहलत। मुल्क के बैंकों का 9,000 करोड़ लूट कर हुआ है फरार। जयपुर में मुसाफिरों से भरी बस तालाब में गिरी। सिविल डिफेंस की टीम की फौरी कार्रवाई से बची सभी मुसाफिरों की जान। गुजरात के सूरत से सामने आई दिल दहला देने वाले हादसे की तस्वीर। स्कूल वैन से उतरते वक्त कार की जद में आया 4 साला मासूम, बाल बाल बची जान। पाकिस्तान ने फिर से की फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। जम्मू के आर्निया सेक्टर के बुल्ले पोस्ट पर की 2 राउंड फायरिंग। हिंदुस्तानी फौज की तरफ से दिया गया भरपूर जवाब। बीजेपी टीडीपी में लफ्जी जंग जारी। चंद्रबाबू नायडू का अमित शाह पर जवाबी हमला। कहा आंध्र के अवाम ने बीजेपी के लिए बंद कर दिए हैं सभी दरवाजे। कहा मोदी सरकार ने आंध्र को खुसूसी रियासत का दर्जा न देकर अवाम के साथ किया है धोखा। अमित शाह ने गुज़िश्ता रोज़ चंद्रबाबू नायडू को करार दिया था यू टर्न मिनिस्टर। कहा था टीडीपी के लिए बंद हो गए हैं एनडीए के दरवाजे। प्रियंका गांधी को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। कहा सिर्फ यूपी नहीं पूरे मुल्क की सियासत में अदा करेंगी अहम किरदार। गडकरी के घर संभालने वाले बयान पर राहुल ने पेश की गडकरी को मुबारकबाद। कहा राफेल, अंबानी समेत मुल्क के किसानों से मुताल्लिक बात करने की भी की अपील। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सहयूनी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। बम हमले का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद कर एक 19 साला नौजवान को गोली मार कर किया शहीद। तालिबान और अफगान रहनुमा रूस में मुलाकात पर हुए रजामंद। आज रूस में मुनाक़िदा मुज़ाकरात में तालिबान रहनुमा समेत अफगान साबिक़ सदर को भी मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे।